लीडर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि माशाल्लाह आप सब लोग आए और इस प्रोजेक्ट को जान दी और इस प्रोजेक्ट को जो है वो आपने से करके क्या कहते हैं कि बूम किया। उसके बाद मैं इवेंट मैनेजमेंट की तरफ अगर जाऊँ तो मैस्कॉम जो सोल्यूशन है उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और स्पेशली अप्रिसिएशन टू जीएम मार्केटिंग मेजर कमाल साहब और उनकी टीम। माशाल्लाह हम सोचते थे कि फौजी जो होते हैं ना वो मैनेजमेंट के बड़े तगड़े होते हैं। शुरू में कमाल साहब जब हमें ज्वाइन कर रहे थे तो कहते हैं साहब कोई एचआर में लगा दें, कोई एडमिन में लगा दें, किन कामों में मुझे डाल दिया आपने। तो मैंने उनको बताया कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर सबसे जो हेक्टिक काम होता है वो इवेंट्स को मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना होता है। तो मुझे जो है ना आप किसी पोजीशन पे चाहिए और मैं चाहता हूँ इसी तरीके से आप बेहतरीन से बेहतरीन मैनेजमेंट करें, बेहतरीन से बेहतरीन मार्केटिंग डिपार्टमेंट को लेकर चलें। मेजर कमाल साहब के लिए स्पेशली क्लैप्स करेंगे। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा तमाम तरह एक्टिविटीज़ के बाद। इसी खाने में हम कह लें कि सब खाना एक बना लें जिसमें इन्वेस्टर भी है वो भी इसीलिए इन्वेस्टमेंट करता है कि वो भी जो लगा रहा है 6 माह, साल, 1.5 साल तक होल्ड करके उसमें अच्छी खासी अर्निंग करे। और इसके बाद हमारा एंड यूजर आता है, क्लाइंट आता है जो हमारे साथ एज ए प्रोजेक्ट और आप सबके साथ इन्वेस्टमेंट करता है। तो वो क्यों करता है कि एक तो जो इंस्टॉलमेंट प्लान 4 साल का है, 3 साल का है, उसके बाद उसको उसकी चीज़ मिले प्रैक्टिकल तौर पे, उसकी प्लॉट पे, उसकी पोजीशन, उसकी हैंडओवर हो, प्लस जो है वो 3-4 साल के बाद जो वो परचेजिंग कर रहा है, जो वो इंस्टॉलमेंट अपनी किस्तें दे रहा है, पेमेंट दे रहा है। अगर उसने 10 लाख का प्लॉट लिया और 4 सालों में 10 लाख उसने अदा किया है तो 4 साल के बाद वो 10 लाख की जगह 20-30 लाख के अंदर प्लॉट भी हो। ये बेसिक कॉन्टेंट है जो बेसिक माइंडसेट के साथ है, डिटेलिंग में हम नहीं जाते। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, चाहे हम एज ए प्रोजेक्ट खुद को देखें, चाहे आप सब लोग एज ए रियल्टर, एज ए इन्वेस्टर खुद को देखें या एज ए क्लाइंट खुद को देखें, ये जो गेम है, ये जो रेस है, ये मैराथन रेस है। ये ऐसी रेस नहीं है कि जिसको आज हमने स्टार्ट शुरू किया और कल ही खत्म हो जाए, या ये कोई दिमाने का ख्वाब नहीं है कि भाई सुबह सवेरे जिसका रिजल्ट हमारे पास आ जाए, ना ही कोई स्टॉक मार्केट है कि आपने भी परचेजिंग करनी है और सुबह ही आपको बेनिफिट आए। अच्छा, जो इस मैराथन रेस के में सबर इस्तकामत के साथ नहीं चलते, लिटरली मेरी अपनी कैलकुलेशन है कि वो ज़्यादातर नुकसान ही उठाते हैं कि बाइंग के टाइम के ऊपर वो सेल कर रहे होते हैं और सेल टाइम के ऊपर वो बाय कर रहे होते हैं। तो मैं सिर्फ आपको इतना सजेस्ट करूंगा कि आपने और हमने एक ज़ाती घर भी बनाना होगा, हमारे पास बेहतरीन किस्म की टीम भी हो, प्लॉट भी हमारे नाम के ऊपर हो, हमारे पास फाइनेंशियल कैपेसिटी भी हो, चाहे फिर भी हम 1 दिन में 2 दिन में घर नहीं बना सकते। कम से कम 6 महीने, 9 महीने, साल का मिनिमम प्रोसेस है, तब जाके वो घर बनता है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना ह्यूमन लिमिटेशंस के पास से जुड़ी होती हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट कभी भी 1 दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में नहीं बनता। हमने आपको बताया हुआ है और हम आपके साथ अवेलेबल है और आपके साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह, और आपके साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करेंगे, पाया तकमील तक पहुँचाएंगे और इंशाल्लाह जो कमिटमेंट आपके साथ हैं उनसे ज़्यादा पूरी करके आपको देंगे। क्या कमिटमेंट है आपके साथ कि हमने क्लाइंट्स को उसका प्लॉट हैंड ओवर करना है, यही कमिटमेंट है, इसके अलावा कोई और कमिटमेंट तो नहीं है। दूसरी कमिटमेंट है हमारी आप लोगों के साथ कि हम प्लॉट डिलीवरेंस के वक्त इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट और जो प्लॉट वो ले रहा है, जिस रेट पे भी उसने लिया, अगर उसने 10 लाख के ऊपर 5 मरले का प्लॉट लिया हुआ है या 20 लाख के ऊपर उसने 7 मरले का प्लॉट लिया हुआ है, जब उसको डिलीवर होगा उससे कई गुना ज़्यादा उसकी कीमत होगी, उसके अंदर वैल्यू एडिशन हो चुकी होगी। ये कोई प्रॉमिस है ना हमारे आपके साथ, या कमिटमेंट आपके साथ है कि आपको प्लॉट की डिलीवरी देनी है और प्रॉफिटेबिलिटी देनी है। इसके अलावा तो कोई और चीज़ नहीं है ना, किसी ने जान तो नहीं हमसे लेनी। यही 2 चीज़ें हैं। इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से हम आप सबको, मैं ज़्यादा बोल नहीं बोलता, ये मेरी चीज़ें रिकॉर्ड पे रख रही हैं इंशाल्लाह, और हर वक्त इसलिए हम खुद एज ए टीम आपके साथ अवेलेबल होते हैं, इन टाइम आपको देंगे और पूरी कोशिश करेंगे बिफोर द टाइम आपको देंगे। इसके अलावा सेकंड चीज़ आ जाती है हमारे साथ, हमारा रियल्टर और हमारे साथ इन्वेस्टर जुड़ा हुआ है। रियल्टर क्या चाहता है, हमसे डील ले, उसके ऊपर हम उनको एक स्पेसिफिक रिबेट देते हैं, कभी उसका पैसा या उसका जो इन्वेस्टमेंट होती है वो यहाँ स्टक ना हो। इसके मुझे काफी देर हो गई थी स्टेज पे बोलते हुए, इस वजह से जरा पानी की जरूरत महसूस हुई। जो हमारा इन्वेस्टर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारा रियल्टर हमारे साथ जुड़ा हुआ है,
मैं इसलिए ज़रा खुली गुफ्तगू आज आपके साथ कर रहा हूँ कि आप क्या सोचते हैं और हम क्या सोचते हैं और रियलिटी क्या है। जो इन्वेस्टर और रियल्टर हमारे से जुड़ा हुआ है, क्यों जुड़ा हुआ है, वो हमसे चीज़ लेता है बल्क में। पूरी दुनिया के अंदर यही निज़ाम है। एक बड़ी सी बड़ी शुगर मिल है, वो अपने रियल्टर्स को पहले चीज़ देती है और वो जाके आगे शॉप्स पे क्लाइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। उनमें उनका मार्जिन होता है। जो जितने बल्क चीज़ें उठाता है उसमें उतने उनका मार्जिन होता है। जितनी अच्छी सर्विस देता है वो फैक्ट्री या उनके मालकान उनको अकोमोडेट करके उनका ख्याल रखते हैं। सो जितने भी रियल्टर या इन्वेस्टर हमसे बल्क में चीज़ें परचेज करते हैं, किस लिए करते हैं कि हमसे चीज़ें लें, मार्जिन लें और अपनी सर्विसेज के थ्रू वो क्लाइंट को वो चीज़ पहुँचाए। और जो इन्वेस्टर हमसे लेता है वो क्यों लेता है कि उसने एक चीज़ ली है, वो चंद महीने उसको होल्ड करे और एक अच्छे टाइम के ऊपर उसको एग्जिट दे। इसके अलावा कोई इन्वेस्टर या रेंटर की कोई और चीज़ तो नहीं है। ये चीज़ें हैं। मुझे कोई एक इन्वेस्टर ऐसा बताए आप में से, और बेशक कल ऑफिस मेरे पास आए उस रेंटर को लेकर जिसके साथ उसने इन्वेस्टमेंट की है। हम हमेशा कहते हैं कि हम अपने क्लाइंट्स को भी 100% रिफंड देते हैं, हम अपने रियल्टर्स को भी 100% रिफंड देते हैं, हम अपने इन्वेस्टर को भी 100% रिफंड देते हैं। आप में से बहुत सी मिसालें हैं। लास्ट वीक के अंदर बहुत प्यारे हमारे भाई हैं, यहीं पे बैठे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी। कहता है भाई मेरे कभी परचेज नहीं करते। आप एज ए इन्वेस्टर हमेशा पीक टाइम पे परचेज करते हैं। भाई हम एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसमें कमीशन मार्जिन है, क्यों बेस प्राइस के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते? करें, कभी आपको नुकसान नहीं होगा। और अगर नुकसान होता है तो हमारे दरवाजे आपके साथ खुले हैं, आप आए उस रियल्टर के साथ हमसे, आप अपनी तमाम ज़र अमाउंट वापस लेके जाएं। सो एज ए रियल्टर, एज ए इन्वेस्टर्स, आप लोगों को हमने रिस्क फ्री रखा हुआ है। आपको हम इंशाल्लाह अर्निंग का ऑप्शन देते हैं, आपको कमाई का मौका देते हैं। जहां कमी है वो सिर्फ एक और दो जगह कमी है। एक कमी है कि मैक्सिमम इन्वेस्टर्स या मैक्सिमम रियल्टर्स उस वक्त जुड़ते हैं जब पीक रेट्स चल रहे होते हैं। पीक टाइम आप लोगों का बाइंग का टाइम नहीं होता। कम से कम रियल्टर और इन्वेस्टर का तो बिल्कुल नहीं होता। क्लाइंट्स है, उसको इससे गर्ज नहीं है, उसने प्लॉट लेना है, अपनी किस्तें देनी है, 4 साल के बाद उसके बहुत बड़े मार्जिन मिल जाएंगे, वो कवर कर देगा। तो एज ए इन्वेस्टर भी, एज ए सब डीलर भी, एज ए रियल्टर भी, एज ए मार्केटिंग कंपनी भी, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि हमेशा बेस प्राइस पे चीज ले, ताकि कभी भी आपको नुकसान ना हो और पीक टाइम के ऊपर अपने आप को एग्जिट करें। हर प्रोडक्ट का एक पीक टाइम होता है, उसके ऊपर एग्जिट करें। तीसरा पॉइंट, ये वो चीजें हैं जो हमारे और आपके रिलेटेड है। एज ए प्रोजेक्ट हम देखें, हम दिन रात काम कर रहे हैं, बहुत सी चीजें आप लोगों को नजर आ रही होती है और बहुत सी चीजें नजर नहीं आ रही होती। 12 हमने आपसे कहा है इंशाल्लाह कि जो नया सूरज चालू होगा 2023 का, अल्लाह पाक ने अपना करम किया, आप और हम सब की दुआओं से इंशाल्लाह ये रुगन एनक्लेव की तमाम चीजों के अंदर एक बहुत बड़ी वैल्यूएशन लेके आएगा, बहुत बड़ी वैल्यूएशन लेके आएगा। और ये भी चीज ऑन रिकॉर्ड लिख लें, इस प्रोजेक्ट के अंदर 3 चीजें जिस दिन होनी है, उसके बाद जो प्राइस आज आपके पास है इसमें इतना हो क्या वैल्यूएशन होगा कि आपकी सोच है। 3 चीजें कौन सी है कि आपका फाइनल एनओसी जिस दिन आपको मिलेगा, जिस दिन आपका प्रैक्टिकल रिंग रोड के ऊपर काम स्टार्ट होगा और जिस दिन आपकी एनओसी के बाद प्रॉपर डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। जो रेट्स आज आपके पास है 5 मरला का रेट, अगर आपके पास 15 लाख रुपए का है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अगले चंद सालों में इंशाल्लाह ये 40 से 50 लाख में भी आपको दस्तयाब नहीं होगा। ये हमारी कमिटमेंट है और हम वैल्यूएशन करके देंगे और इन्हीं चीजों से वैल्यूएशन होती है। इसके अलावा आपने खुद से देखा होगा कि चंद माह पहले अगर आपने साइट पे विजिट किया है और आज साइट पे विजिट करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ी बेहतरी नजर आती है। 1 किलोमीटर से ज्यादा सीवरेज लाइन बन चुकी है, आपका स्लीप वर्क का काम हो चुका है, आपका ड्रेनेज वर्क हो चुका है, ये जमीन के अंदर है, आपको नजर नहीं आएगा। आपकी सर्विस रोड मुकम्मल हो चुकी है, आपका एक पार्क मुकम्मल हो चुका है, आपके एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर जो पहली मस्जिद है, क्योंकि हमने इसमें 4 से 5 मस्जिदें बनानी है, वो ऑलमोस्ट मुकम्मल होने वाली है। आपका साइट ऑफिस वहां मुकम्मल होने वाला है, आपका नर्सरी का सारा काम वहां पे प्लेस हो चुका है, यूपीटी ने वहां पे अपना लेबर कैंप डेवलप कर दिया है। ये सारे काम एक दिन में नहीं होते, ये वो सारे काम है जिनको करने के लिए, जिनकी प्लानिंग के लिए, चीजों के लिए हमें सालों साल लगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो पोजीशन, जो लोकेशन आपके प्रोजेक्ट के पास है, वह आपका प्रोजेक्ट है जिसको अडाला रोड भी लगता है, जिसको चकली रोड भी होता है। अडाला और चकली के बाद गोल्ड माइन है आपके पास। दूसरा अल्लाह का शुक्र है कि सोने में स्वतः आपके पास रिंग रोड का एज भी हासिल है। इतनी अच्छी लोकेशन आपके प्रोजेक्ट के पास है, इतना अच्छा प्लानर आपके प्रोजेक्ट के पास है, इतना अच्छा डेवलपर आपके पास है, और सबसे बड़ी बात एक बेहतरीन किस्म की रियल्टर कम्युनिटी आपके प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई है। करना क्या है, इस्तकामत के साथ जुड़ना है, इस्तकामत के साथ खड़ा होना है ताकि आप लोग बेनिफिट्स कमा सके। कभी पैनिक नहीं होना, ये मेक श्योर कर लें, क्योंकि एग्जिट आपको चाहिए तो एग्जिट आपको कभी भी मिलेगा। जिसको प्रॉब्लम है अपने रियल्टर से बात करें, रियल्टर्स के लिए हमारे दरवाजे खुले, हम आपको भी एग्जिट देंगे। क्या कमाया आपने,
कुछ भी ना कमाया। ये जो टाइम है, जिस तरह अभी ऊपर भी वकास ने भी बात की, ये टाइम है इन्वेस्टमेंट का टाइम है। पूरी दुनिया के अंदर जब भी किसी मुल्क के अंदर, कंट्री के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस आता है और उनकी करेंसी डिवैल्यूएशन की तरफ जाती है, तो हमेशा वहाँ पे फाइनेंशियल एक्सपर्ट उन करेंसीज को, उन रुपीज को, या आप और हमने जो सरमाया बैंकों में रखा होता है उसको कन्वर्ट करते हैं टू वर्ड एसेट्स। एसेट्स में आप कह रहे हैं कि वो गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, डायमंड हो सकता है, करेंसीज चाहे वो डॉलर या कोई भी और हो सकता है, या प्रॉपर्टी के अंदर। ये तीन चीजों के अंदर कन्वर्जन होती है। पाकिस्तान के अंदर नो डाउट एक फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, आपके शराब की वजह से भी मसाइल हैं, बहुत से और भी मसाइल हैं जिसकी वजह से आपका मुल्क डाउनफॉल जा रहा है और चीजें बहुत बेहतर हो भी रही है और हो भी गई इंशाल्लाह। इस डाउनफॉल के अंदर मुझे बताया आप या आपने से किसी भी इन्वेस्टर को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या वो बैंक में अपना पैसा रखाएगा और 6 माह के बाद या 9 माह के बाद अगर वो 1 करोड़ भी अपने बैंक में रख रहा है, तो क्या वो 6 माह 9 माह के बाद वो 1 करोड़ की वैल्यू एक ही होगी? कभी भी नहीं होगी। उसका डिवैल्यूएशन की तरफ जाएगा और वो 1 करोड़ बेसिकली 70 लाख 80 लाख के बराबर होगा। तो वो कहाँ कन्वर्ट करेगा? गोल्ड की तरफ नहीं हो सकती। पाकिस्तान के अंदर लैंड या प्रॉपर्टी के अंदर आप बाहर वो चीज है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट आपको डिवैल्यूएशन की तरफ बचाएगी। और मैं आपको गारंटी भी देता हूँ, अभी जिस तरह बहुत से दोस्तों ने रिक्वेस्ट भी की और ये मेरे पास आके ऑफिस में भी इन्होंने 2-4 दिन से मेरे से रिक्वेस्ट करे थे, मैं प्रोडक्ट और कुछ चीज़ आपको जरूर अभी दूंगा जिसमें मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह हमारा क्लाइंट भी अगले 3 से 6 माह में कुछ न कुछ अर्न करे, हमारा इन्वेस्टर भी अर्न करे और हमारा जो डीलर भाई है वो भी अप टू डेट हो। मैं आपको ये गारंटी कहता हूँ कि उस प्रोडक्ट के अंदर आप अपनी, चाहे किसी के पास 1 मिलियन है, चाहे किसी के पास 5 लाख है, चाहे किसी के पास 10 लाख है, आप और आपका हल्का बाप बैंकों में भी उतना पैसा रखवा लें और उतना ही पैसा उस प्रोडक्ट में लेके रख लें। मैं ज्यादा नहीं कहता, जस्ट विद इन 6 to 9 मंथ आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा कि आपके अंदर, आपके पैसों के अंदर, आपके सरमाए के अंदर वैल्यूएशन कहाँ से हुई। उस सरमाए से हुई जो आपने बैंक में रखा हुआ था या आपके पास कैश था, या उस सरमाए से हुई जो आपने कन्वर्ट किया टुवर्ड प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी के अंदर उस प्रोडक्ट में जो स्पेसिफिक आपको हम देने वाले हैं। तो ये अभी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। इसके बाद 3 से 4 पॉइंट्स हैं, मैं वो भी जो सब बातें आपके साथ करने वाला हूँ। मैंने इसलिए स्टार्ट किया आपको बताया कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, जितना हमारा है इतना ही आपका रियल्टर का, इन्वेस्टर्स का है और इतना ही हमारे क्लाइंट्स का है। हम इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए हम सबको रोल अदा करना है और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वन साइडेड एफर्ट्स कंबाइन चाहिए। हमने अभी एक नोटिफिकेशन दिया था कि 31 दिसंबर 2022 तक ऐसे तमाम दोस्त हमारे भाई, हमारे मोजिज क्लाइंट्स जो अपनी रेगुलर किस्तें नहीं दे रहे, रेगुलर इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे और रेगुलर इंस्टॉलमेंट के बावजूद जिनकी इंस्टॉलमेंट 6 माह से भी ज्यादा ड्यू है, मतलब 2 साल उसकी किस्तें थी तो उन्होंने 1.5 साल दी हुई और आखिरी लास्ट 6 माह से नहीं दी हुई, तो उनके ऊपर एज पर कंपनी पॉलिसी हम सरचार्जेस लगाने जा रहे हैं। अच्छा, क्या सरचार्जेस ना लगा दें? अगर वो बंदा, वो क्लाइंट अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेगा और अगर वो ये चाह रहा है कि एज ए डाउन पेमेंट हम इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर लेंगे, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर आपको भी देखना है और आप लोगों को भी सपोर्ट करनी है। क्या कह रहे हैं कि भाई आपने हमसे प्लॉट लिया हुआ है, आप अपने टाइम से किस्तें दें और पूरे टाइम के ऊपर इंशाल्लाह आके आप हमसे अपने प्लॉट की पोजीशन दें। यही चीज़ है ना जो हमारी जिम्मेदारी है। उसमें बहुत से दोस्त जो रेगुलर इंस्टॉलमेंट दे रहे होते हैं, बहुत से दोस्त जो टाइम से दे रहे होते हैं, उनका भी हक मारा जाता है। पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं कि अभी हमारी जो बेंडिंग इंशाल्लाह होने वाली है, मैं भी उसकी अनाउंसमेंट भी करूंगा, तो उसमें हमने प्रोट्राइज किया है ऐसे बंदे को जिसने सबसे पहले बुकिंग कराई, ऐसा शख्स जिसने सबसे पहले रेगुलर किस्तें जमा कराई, ऐसा शख्स जो बगैर डिस्काउंट के भी रेगुलर किस्तें दे रहा है, उसको इंशाल्लाह आप देखेंगे बेंडिंग के अंदर कि हम एक्नॉलेज करेंगे पोजीशन वाइज भी, लोकेशन वाइज भी, बेंडेड वाइज भी, और इंशाल्लाह जब प्लॉट की डिलीवरी करेंगे तो सबसे पहले उनको देंगे। ये उनका राइट है जो बेस्ट गेस्टर के साथ प्रोजेक्ट के साथ चलती है। उसके बाद ऐसे दोस्त जो अभी तक भी इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे थे, उनके लिए हमने वोचर की अनाउंसमेंट की जिसके ऊपर अप टू 20% डिस्काउंट भी आपके पास अवेलेबल है, और वोचर के ऊपर भी हमने डेट सेट की है कि 15 जनवरी तक ये वोचर मार्केट में दस्तयाब होंगे। आप किसी भी अपने डीलर से रब्ता करके वो वोचर ले सकते हैं और डिस्काउंट अवेल करके अपनी किस्तें जमा कराएं। लेकिन 31 दिसंबर 2022 तक अगर किसी ने अपनी इंस्टॉलमेंट के लेजर अपडेट ना कराया, मैं पहली बात की तरफ आ रहा हूँ, और जिसकी इंस्टॉलमेंट 6 माह से ज़्यादा ड्यू हुई, तो एज पर कंपनी पॉलिसी जो रियल एस्टेट का पूरा रूल है, तमाम सोसाइटीज करती हैं, हम उनके ऊपर सरचार्जेस लगाने जा रहे हैं और लगेंगे। ये आपको मैं बता दूँ, वो नहीं काम करना चाहते, उनको प्लॉट पसंद नहीं है, उनको प्रोजेक्ट पसंद नहीं है, आए अपना रिफंड का एप्लीकेशन लिखे और अपने पैसे लेके जाए। इस प्रोजेक्ट में वही चलाएंगे जो बोझ नहीं बनेंगे, जो प्रोजेक्ट के
साथ कदम ब कदम चल के साथ इकट्ठा करेंगे। जो नहीं चलना चाहता उनको हम एक्सेट देंगे, जो चलना चाहेगा वो अपनी इंस्टॉलमेंट दे और अपना टाइम से इंशाल्लाह प्लॉट दे। इसमें बहुत सी चीज़ें आप लोगों की तरफ से आती है इंशाल्लाह कि भाई जनरल ब्लॉक फार्म हाउसेज, मैं 12 आप लोगों को बता चुका हूँ कि 2023 पूरे प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट का साल होगा इंशाल्लाह। हर बंदे को प्लॉट मिलेगा, हर बंदे को पोजीशन मिलेगी। कोई एक क्लाइंट आप में से ऐसा है कि जिसकी किस्तें पूरी हो गई हो बैलेंस शीट के मुताबिक और उसको प्लॉट न मिला हो, कोई ऐसा सिंगल क्लाइंट नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो स्टार्ट है हमारा एंड ऑफ 2023 है, जिसमें 400-500 प्लॉट हैं जिनकी किस्तें पूरी हो रही है उनकी बैलेंस शीट के मुताबिक। तो इंशाल्लाह 23 से हमारी डेवलपमेंट भी स्टार्ट है और साथ साथ पोजीशन भी स्टार्ट होगी। हम आपको आपकी कमिटमेंट को पूरा करके देंगे, जो आपकी जिम्मेदारी है वो आप अपनी पूरी करें। सो मैं ये तवक्को करता हूँ आप रियल्टर से भी, तमाम इन्वेस्टर से भी, कि आप लोग उनको ज़रूर इस चीज़ के ऊपर रहनुमाई अता फरमाएँ कि टाइमली इंस्टॉलमेंट दें और ये 31 दिसंबर 2022 से पहले आपने अपने लेजर अपडेट करवाएं। साथ साथ डिस्काउंट वोचर भी आपके पास अवेलेबल है तो बटन ही आपके ऊपर बनेगा। और उसके बाद अगर कोई ऐसा क्लाइंट जिसकी 6 माह से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट हुई तो ऑफिशियली उनको नोटिफिकेशन करेंगे और उसके बाद उसको एक लास्ट मौका देने के बाद हम क्लोजिंग की तरफ लेके जाएंगे। ऐदर वो आकर हमसे रिफंड करवाएगा या वो अपनी इंस्टॉलमेंट देगा। तीसरा रास्ता हमने नहीं देना, क्योंकि हमने ये नियत कर ली है कि 2023 हमने डेवलप करना है तो हर हमने इंशाल्लाह करना ही करना है। सेकंड में आपको मैं इसीलिए खुद डाइस पे आके आपको क्लियर वे में चीज़ें बता रहा हूँ कि किसी वो कहते हैं ना कि पर्दे में नहीं रहना, कोई चीज़ हिडन ना हो। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, बैटिंग के ऊपर हमने 15 दिसंबर लास्ट डेट रखी थी जजेस के ऊपर। बहुत से दोस्त हैं ऐसे कि जो जिनकी इंस्टॉलमेंट जो है वो अभी तक पूरी नहीं हुई, क्योंकि सैलरी परसेंट ज़्यादा लोग होते हैं और किसी जमा नहीं करा सकते। सो बहुत ज़्यादा क्लाइंट से हमें कॉल सेंटर में कॉल है, बहुत से डीलर्स ने बताया, तो उसके ऊपर हमने उसकी डेट एक्सटेंड की है। 15 जनवरी 2022 हमारी लास्ट डेट होगी और ये फाइनल डेट है। इसके बाद हमने डेट एक्सटेंड नहीं करनी। 15 जनवरी तक जो एग्जेक्टिव ब्लॉक रेजिडेंशियल प्लॉट्स में अपने लेजर अपडेट करवाएंगे, जो 60% जमा करवाएगा वो बैंडिंग का हिस्सा बनेगा और जो 100% करवाएगा उसको चाहे प्लॉट या कैटेगरी का प्लॉट मिलेगा। सो 15 जनवरी तक मजीद जो दोस्त रह गए उनके लेजर अपडेट करवाएं ताकि वो बैंडिंग का हिस्सा बन सके। तीसरी रह की बात हमारी वोचर्स के ऊपर। सो वोचर्स हमने 15 दिसंबर तक पहले इसकी क्लोजिंग की थी, उसकी डेट भी हमने एक्सटेंड की है 15 जनवरी तक। तो 15 जनवरी तक वोचर भी मार्केट में अवेलेबल होंगे, तो 31 वो अपने लेजर जमा करवाएं और बैंडिंग का हिस्सा बने। ये 3 अनाउंसमेंट की थी, थोड़ी सी कड़ी बातें थी, बट जब हमने इकट्ठा एक फैमिली में और घर में चलना है तो वहाँ पे कड़ी बातें भी होंगी और अच्छी बातें भी होंगी। और ये सब करने का अल्लाह पाक गवाह एक ही मकसद है कि हम आपको डिलीवर करना चाहते हैं, हम आपको आपके प्लॉट की पोजीशन वक्त पर और वक्त से पहले देना चाहते हैं। और हम सब यही कहते हैं कि आप सब बोझ ना बने, आप सब हमें सपोर्ट करें, अपने हिस्से का सिर्फ काम करें, इससे ज़्यादा ना करें। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट से हर शख्स बेनिफिशियल होगा। ऐसे प्रोजेक्ट हम भी होंगे, हमारे रेंटर भी होंगे, हमारे इन्वेस्टर भी होंगे और आप सब भी होंगे। इसके अलावा मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट के ऊपर 2-4 चीज़ें और आपसे ध्यान करना चाहूँगा। एक तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि 2023 नए साल के साथ, दुआओं के साथ, नियतों के साथ इंशाल्लाह नया सूरज शुरू होगा तो आपको साइट के ऊपर बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा इंशाल्लाह। और 15 जनवरी जो हमारी बैटिंग की लास्ट डेट है, उसके बाद फौरी तौर पे हम अगले चंद दिनों में साइट के ऊपर एक बहुत बड़ा इवेंट करेंगे जिसमें हम बैटिंग अनाउंस करेंगे। और इंशाल्लाह आपको उस दिन आके साइट को विजुलाइज करना है और देखना है कि जब हमने मस्जिद का इवेंट किया था साइट के ऊपर, उस वक्त साइट की क्या पोजीशन थी और अब क्या है। और इंशाल्लाह एग्जेक्टिव प्लॉट के ऊपर हम ये भी चाह रहे हैं कि अभी आप तकरीबन हमारे एक कनाल के कोई 100+ प्लॉट ऐसे हैं जो 100% रेडी है, जिसमें सीवरेज भी डल चुका है, जिसमें आपका स्लिप वर्क भी हो चुका है, जिसमें आपका ट्रेडिंग वर्क भी हो चुका है और रोड भी ऑलमोस्ट बन चुके हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह जून से हम वहाँ पे आप लोगों के साथ साथ पोजीशन भी स्टार्ट करें। तो ये जो बैलेट के अंदर 15 जनवरी तक जिनके नाम बैटिंग के अंदर आएंगे इंशाल्लाह उन्हीं को हम प्लॉटिंग के पोजीशन भी देने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि वो तमाम वही लोग हों जो फौरी तौर पर घर भी बनाए और आबादकारी की तरफ भी जाएँ। इसके अलावा अप्रूवल के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सी जो चीज़ें जिसका मैंने आपको बताया हमारे बस की बातें नहीं होती। पिंडी इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा मसला था जोनिंग का। जोनिंग के अलावा आपका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और RDA लिमिटेशंस का अल्लाह पाक ने शुरू किया। अल्लाह पाक का शुक्र है कि रावलपिंडी की तमाम तहसीलों की जोनिंग चंद दिन पहले कंप्लीट हो चुकी है। ये बहुत बड़ा करीना मसला था जिसकी वजह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल रुके हुए थे। मैं अभी काफ़ी दोस्तों ने कहा कि भाई जितने अप्रूवल आपके आ चुके हैं, LOP अप्रूवल हो चुकी है, इसके अलावा बाकी जगह से आ चुकी है तो उनका लेटर शो करते हैं। मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह हम बैठने के बाद जो हमारा इवेंट होगा उसी में सब चीज़ें शो अप करेंगे
तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो 2023 में जो सबसे बड़ी पहली खुशखबरी आपको हम देंगे वो आपको फाइनल अप्रूवल की खुशखबरी देंगे इंशाल्लाह। और वो इसकी आपको बता रहे हैं कि तमाम तरह मसाइल और चीज़ें जिनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे और हमारे के साथ जुड़े बहुत से प्रोजेक्ट भी मेहनत कर रहे थे, वो अल्लाह पाक ने अपना करम किया है और वो मसले हल हो गए हैं, ज़ोनिंग कंप्लीट हो गई है। सो इंशाल्लाह 2023 में बहुत से प्रोजेक्ट को एनओसी मिलने वाला है, ना सिर्फ रूरल को। तो नए साल का आगाज हम एनओसी के साथ करेंगे, बैटरी के साथ करेंगे और डेवलपमेंट के साथ करेंगे और आपको फील करवाएंगे कि वैल्यूएशन क्या है। दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट इवेंट साइट के ऊपर होगा, जो रेट्स आज मार्केट में आप देख रहे हैं रेजिडेंशियल के ऊपर 2-4% माइनस या प्लस, इंशाल्लाह उस इवेंट के ऊपर आपने खुद से आके मुझे बताना है कि आज के टाइम के ऊपर और उस टाइम के ऊपर कितना बड़ा वैल्यूएशन हुआ है। तो ऐसे तमाम इन्वेस्टर्स और तमाम ऐसे क्लाइंट्स और जो रियल्टर्स हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट को पार करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, होल्ड करें और मिड ऑफ जर्नी के बाद, बैठने के बाद उसको एग्जिट की पोजीशन हम देंगे, अच्छे मार्जिन के साथ इंशाल्लाह एग्जिट भी करेंगे। इसके अलावा आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं लास्ट में अभी नीचे से दोस्त मुझे कह भी रहे कि सर जो प्रोडक्ट आपने बतानी है वो भी बता के गए, ताकि हमारा आना जो है वो गैर था साबित हो। ऐसी प्रोडक्ट जिसमें हम भी कम आए, हमारे रिलेटर्स भी कम आए और हमारा इन्वेस्टर भी कम आए और अगले 6 माह में 9 माह में वो ऐसी प्रोडक्ट हो जिसमें हमारा क्लाइंट भी कम आए। तो मैं उस पर आपको बताना चाहूँगा कि गोल्डन ग्लेव ने इससे पहले ब्लॉक एच कमर्शियल लॉन्च किया था, लिमिटेड प्लॉट थे, हमने क्लोज किए और परफेक्ट तरीके से माशाल्लाह क्लोज हुए और बहुत अच्छे मार्केट में माशाल्लाह और रेट्स पर मार्केट में वो इस वक्त ट्रेड भी हो रहे हैं। हमारा एक बहुत हाई पॉइंट है प्रोजेक्ट के अंदर डैम के साथ, वहाँ पे हमने कोई लिमिटेड कमर्शियल का प्लान बनाया हुआ था जो हम बनाना चाह रहे थे और अभी प्लान ही था, हम चाह रहे थे कि उसको लेटर 2-3 महीने के बाद लॉन्च करें। बट तमाम तर दोस्तों की इनपुट पे और वेंडर्स की इनपुट के बाद मैं चाह रहा हूँ कि वो प्रोडक्ट मैं आपको दूँ, अच्छे रेट पे दूँ, अच्छे मार्जिन से दूँ, ताकि ये जो बदतरीन हालात इस मुल्क के अंदर माशी चल रहे हैं उसमें आपके लिए भी कुछ बचत हो, आपके इन्वेस्टर के लिए भी कुछ बचत हो और आपके क्लाइंट भी उसमें कुछ ना कुछ वैल्यूएशन कर लें। सो मैं ऑफिस तौर पे अनाउंस करता हूँ कि वुडन एनक्लेव के अंदर हम 5 मरला कमर्शियल की लॉन्चिंग कर रहे हैं। 5 मरला इस कमर्शियल का नाम हाई पॉइंट कमर्शियल होगा और इसका साइज 5 मरला होगा। इसकी जो प्राइस है वो 6.5 मिलियन होगी। अगर ये जरा रेट लिस्ट लगाना कमर्शियल की, ये आपका हाई पॉइंट कमर्शियल वुडन एनक्लेव, ये बिल्कुल एग्जैक्टिव ब्लॉक के बाद होगा और जनरल ब्लॉक